देखिए, जब बहुजन समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी जब सुनिश्चित नहीं होती तो बहुजन अधिकार सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ती है। और बिहार की राजनीति में जो बहुजन समाज का हक अधिकार है, मुझे लगता है कि जो लोग सामाजिक न्याय का चोला पहने हुए लोग जो संविधान आरक्षण की बात करते हैं, वो लोग ही बहुजनों के अधिकार को कटौती कर रहे हैं और उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार की राजनीति एक बाप की बपौती नहीं होनी चाहिए। बिहार किसी का जागीर नहीं है और यहाँ पे हर बहुजनों को मौका मिलना चाहिए कि बिहार का सीएम, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विधायक बने, एमपी बने। तो हम बहुजन अधिकार, बहुजन चेतना के लिए कर रहे हैं ये बहुजन अधिकार सम्मेलन, और अपने लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उनके हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को लोकसभा और विधानसभा में भेजने की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए बहुजन अधिकार सम्मेलन हम सब कर रहे हैं। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और आज जो है अखिलेश यादव भी आए और तमाम लोग आप ही की तरह नीला पटका लेकर घूम रहे हैं। देखिए, नीला पटका जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कलर है, ब्लू, लेकिन ये पटका जो है ना लेकर के चलने में भी 10 साल पहले लोगों को डर लगा करता है। लेकिन भीम आर्मी ने इतना मेहनत किया कि 10 वर्षों में ये नीला पटका जो है आज ब्रांड बन चुका है। और इस ब्रांड को धारण करने के लिए जो महागठबंधन विपक्ष के नेता हैं, यहाँ तक कि सरकार के लोग भी व्याकुल रहते हैं। तो ये जो लोग SIR के मुद्दे पे यात्रा कर रहे हैं और नीला गमछा लेकर के जो सोच रहे हैं कि बहुजन समाज को, बिहार के दलितों को मूर्ख बना देंगे, तो अब होने वाला नहीं है। बहुजन समाज जागरूक हो गया। आप अपने वीडियोज के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं और हर जिले में जितने लोग जुट रहे हैं, उसे सीधे तौर पे कि ये समाज को मूर्ख नहीं बना सकता। हमारे समाज के उन्हीं लोगों को लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है तत्काल, तो विधानसभा में उन्हीं लोगों को चुन करके भेजा जाएगा जो समाज के हक अधिकारों पे, उनके ऊपर शोषण पे, जुल्म पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, उनके शिक्षा के, उनके रोजगार के सवाल पे जो मुखरता के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनके हक अधिकारों को प्रशासन से, सरकार से छीन करके देने का काम करेंगे, वैसे लोगों को ही बहुजन समाज अब विधानसभा में भेजने का मन बनाया है। इसलिए ये नीला गमछा रख लेने से काम नहीं होगा। असली भीम आर्मी का ब्रांड नीला गमछा है और भीम आर्मी का ब्रांड को अगर वो धारण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचारधारा में भी परिवर्तन लाए। और राहुल गांधी जी अगर गमछा लेकर चल रहे हैं तो गमछा से काम नहीं चलेगा। वो घोषणा करे, 1 सितंबर को उनका पटना में कार्यक्रम है, घोषणा करे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अनुसूचित जाति का बच्चा होगा जो 23% से ज्यादा आबादी है बिहार के अंदर, अगर उस समुदाय के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहीं 15 साल पिताजी और माताजी रहे और दोबारा अब उनके बेटा जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ठीक नहीं है ना, ये राजनीति को जानी जाती है लड़ाई के लिए और खासतौर पर अधिकार छीना जा रहा है, तो इस चीजों को क्यों नहीं लड़ रही है भीम आर्मी? देखिए, वोटर का जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। रही बात कि जिसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां यात्रा कर रही हैं, जितना पैसा एक यात्रा पे ये लोग खर्च कर रही हैं, उतना पैसा अगर बिहार के जिन लोगों का नाम कट गया है, पैसा भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल कार्यालय, अंचल कार्यालय का चक्कर काट करके उनके कागज बनवा देती, तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर हम तो सवाल पूछेंगे ना। 15 साल लालू जी सरकार में रहे, 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार है, उसमें 3 साल 4 साल तेजस्वी जी भी डिप्टी सीएम रहे। तो हम पूछना चाहेंगे कि बिहार के भूमिहीनों के पास, जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है, उनके भी तो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं ना। तो जिनके जमीन के कागज नहीं है, तो हम तेजस्वी जी से पूछना चाहेंगे, 3 साल आप डिप्टी सीएम रहे, 4 सालों में आपने कितने भूमिहीनों को जमीन दिलवाने का काम किया? अगर भूमिहीनों के पास जो नहर किनारे, नदी किनारे, नाले किनारे, सड़क किनारे रह रहे हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने भी बेईमानी किया है। अगर उनको जमीन मिल गया होता, आप नीतीश कुमार को बोलते, नहीं तो आपके पास तो 80 विधायक थे, आप उस समय बोलते कि आप बिहार के तमाम भूमिहीनों को चिन्हित करके, जो डी बंदोपाध्याय का रिपोर्ट कहता है कि बिहार के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन खाली है जिसपे भूमाफियाओं का कब्जा, उन जमीनों को बिहार के भूमिहीनों के अंदर अगर 4-4 डिसमिल भी बांट दिया जाता तो बिहार के अंदर कोई भूमिहीन नहीं रहता और कोई वोटर बनने से वंचित नहीं रहता और SIR की प्रक्रिया को सब फुलफिल करते। लेकिन ये महागठबंधन के नेता अपने टिकट का प्राइस बढ़ाने के लिए और इस चुनाव में तेजस्वी यादव 500,000 करोड़ कमाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा मकसद नहीं है। और राहुल गांधी राजद को कमजोर करने के लिए यात्रा कर रहे हैं।
उनका दूसरा कोई मकसद नहीं। बहन जी के आदेश पर आकाश आनंद 10 सितंबर से पूरे बिहार भर में यात्रा करेंगे, चंद्रशेखर आजाद का क्या प्लान है? देखिए, हाँ आए ना, स्वागत है भाई। चुनाव के समय ही निकलिए घर में। समस्तीपुर में चमार की बेटी का रेप हुआ, उस समय आकाश आनंद कहाँ थे? आकाश में थे कि पताल में थे, हमको नहीं पता है। अभी मनेर में एक जादव समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म करके पेड़ पे टांग दिया गया, उस समय आकाश जी कहाँ थे? हम पूछेंगे ना। बिहार में औरंगाबाद में कोमल पासवान का हुआ, कहाँ थे? कैमूर में दलितों की जमीन छीन ली गई, कहाँ थे? कोई ऐसा जिला पता है? मुजफ्फरपुर में एक बच्ची इलाज के अभाव में अपना जीवन खत्म कर दी, बताइए तो वहां कहाँ थे? तो यात्रा करने से काम नहीं चलेगा। 10 दिन का यात्रा, 15 दिन का यात्रा करने से अगर आप जनता के मुद्दे पे 365 दिन खड़े नहीं रहेंगे, बिहार के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के मुद्दे पे, उनके शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे 365 दिन जो लड़ेगा वही बिहार के अंदर नेता बनेगा। बाकी अगर कोई सोचेगा कि चुनाव में निकलेंगे, यात्रा कर लेंगे, घूम लेंगे, जनता के बीच जाके फोटो खिंचा लेंगे, तो पिकनिक मनाने आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बिहार के हक अधिकार के लिए, बिहार के दलितों, पिछड़ों के सम्मान के लिए भीम आर्मी मजबूती से लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी मजबूती से काम कर रही है। और हम सब लोग बिहार के बहुजनों को ये बात जरूर समझा चुके हैं कि वो अब झांसे में नहीं आने वाले। आकाश आनंद आएंगे तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को प्रभावित करेंगे। देखिए, उनकी लड़ाई भाजपा से है, कांग्रेस से है, राजद से, हमको नहीं पता है। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि बसपा के लोग भीम आर्मी से ही लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जब चंद्रशेखर भाई 3 दिन पहले अनाउंसमेंट किए कि लखनऊ में 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, फिर बहन जी का 2 दिन के बाद, एक ही दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है कि 9 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी शुरू होगी और लखनऊ में एक बड़ा बैठक किया जाएगा। तो ये भीम आर्मी का डर है, आजाद समाज पार्टी का डर है, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद का खौफ है। और इसलिए बसपा फिर से अगर एक्टिव हो रही है तो मुझे लगता है कि वो भीम आर्मी को ही टारगेट करेंगे, आजाद समाज पार्टी को टारगेट करेंगे। और हमारे बढ़ते प्रभाव को देख करके ये सब लोग जो बिल में छुपे हुए थे, पानी डालने के बाद ये लोग बाहर निकल के आ गए हैं। नहीं आकाश आनंद बिहार बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आकाश आनंद बिहार का के साथ युवा है, बीएसपी के साथ सब वोटर है। देखिए, भीम आर्मी के साथ युवा है कि बुजुर्ग हैं? देखिए, इस कार्यक्रम में तो बुजुर्ग भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, बहुत सारे लोग। हम सबसे कम उम्र के तो लगता है कि हम ही होंगे यहाँ पे, तो हम सबसे ज्यादा युवा हैं, बाकी लोग तो हमसे बड़े ही हैं। तो ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। क्या वहाँ पे नगीना में चंद्रशेखर आजाद को युवा के वोट से ही 5.5 लाख वोट आ गया? आजाद समाज पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली? मजबूत सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। पहले फेज में 100 सीटों को चिन्हित किया है, वहां पे हमारा बूथ स्तर पे काम जारी है। और आने वाले समय में अगर अन्य सीटों को भी टारगेट किया जाएगा तो वहां से मजबूत दावेदारी पेश किया जाएगा। बिल्कुल आएंगे, चुनाव के अंदर बिल्कुल आएंगे, और वो लगातार बिहार आते रहते हैं। जब हम बुलाते हैं तब आते हैं। गठबंधन की तैयारी चल रही है या फिर ऐसे? देखिए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिनको भाजपा को हराना है वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का सहारा ले सकते हैं। क्या भीम आर्मी जो है जातीय समीकरण को बिहार में लांग पाएगी? देखिए, हम बहुजन की बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। और हमारे लिए 90% जो जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, हम 90 भाग की बात करते हैं। और SC, ST, OBC, EBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी समाज का हर एक व्यक्ति बहुजन है, और उसके लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी तत्पर है लड़ाई लड़ने के लिए।